कांटेक्ट किया, जो वहाँ के गुरमेश सिंह गरंती साहब हैं बुटरा पिंड के, वो आए हमारे कोल और उन्होंने आकर कहा हमारे पास एक कुरान शरीफ रखा हुआ है जो 75 साल से हमारी गुरुद्वारे के अंदर है, हम उसकी हिफाजत कर रहे हैं। अब हम ये चाहते हैं कि आपको आपकी अमानत लौटा दी जाए। वहाँ गए, उन्होंने हमारा बहुत अच्छा इस्तकबाल किया, स्वागत किया, हमको चाय नाश्ता वगैरह, फिर एहतराम के साथ हमको गुरुद्वारे बीच लेकर गए, कुरान शरीफ हमारे हवाले किया। तो हमको बड़ी खुशी हुई जब हम वहां जाकर देखा, तब हमको पता लगा कि ये कुरान शरीफ आज से चांद की तारीख के एतबार से 87 साल हो गए और अंग्रेजी तारीख के एतबार से ये 85 साल हो गए हैं। वहां जाकर हमने जब देखा कि कुरान शरीफ हाथ का लिखा हुआ है तो हमको बड़ी खुशी हुई। हमने उनसे मालूम किया था कि यहाँ पार्टीशन से पहले कुछ लोग मुसलमान रहते थे, तो जब पार्टीशन हो गया और वो लोग पाकिस्तान चले गए तो जो घर में वो रहने के लिए उधर से आए, हमारे गरंती साहब या गुरुद्वारा साहब की जो कमेटी थी उनके जो बड़े जिम्मेदार थे, तो एक घर में रखा हुआ था ये कुरान शरीफ। तो मौजूद रहने वाले ने मौलाना मुहम्मद अदनान। सो उन्हां दे कोलों तमाम जानकारी लवांगे, उन्हां नूं किवें लगा जदों गुरुद्वारा साहिब दे विच जाके उन्हां नूं इह पाक कुरान शरीफ जामा मस्जिद विखे लियाउण दे लई भेंट कीता गया सी। सो मौलाना जी दा स्वागत करदी हां। सो मौलाना अदनान जी, तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है रोजाना स्पोर्ट्समैन। सो मौलाना जी, सब तो पहला मैनू ये दसो कि किस तरह तुहाडे नाल संपर्क किया गुरुद्वारा कमेटी ने, और जदों तुहानू पता लगा कि हस्तलिखत कुरान शरीफ उत्थे है तो तुहानू किवें लगा? जी, उन्होंने 12 सितंबर को हमारे से कांटेक्ट किया, जो वहाँ के गुरमेश सिंह गरंती साहब हैं बुटरा पिंड के, वो आए हमारे कोल और उन्होंने आकर कहा हमारे पास एक कुरान शरीफ रखा हुआ है जो 75 साल से हमारी गुरुद्वारे के अंदर है, हम उसकी हिफाजत कर रहे हैं। अब हम ये चाहते हैं कि आपको आपकी अमानत लौटा दी जाए। हमारे पास बहुत सारे लोग आए कि कुरान हमको दे दो, लेकिन हमने नहीं दिया। हमने कहा किसी मोतबर मस्जिद को या किसी मोतबर आदमी को ही दिया जाएगा। तो फिर उन्होंने 14 तारीख को हमको फ़ोन किया कि आप फ़ौरन ही आ जाएं, हमारी कमेटी बैठी हुई है। तो हम यहाँ से काम संभाल ऐसे ही करते सी जिद्दा अपने गुरु ग्रंथ साहब की करते हैं, और ग्रंथ साहब की ही बराबर में एक जगह बनी हुई थी लकड़ी की, उसी में ये रखा हुआ था कुरान शरीफ, पलंग दे ऊपर सुशोभित किया गया सी। सो मौलाना जी, एक बड़ी खूबसूरत गल लगी कि तुसी दस्सिया कि उत्थे गुरुद्वारा साहिब दे विच जाके भी उन्होंने कहा सानू कुरान पढ़ के सिखाओ, सुनाओ। सो वो अनुभव किवें दा सीगा? क्योंकि इत्थे तां तुसी अक्सर ही मदरसा भी है, बच्चियां नूं कुरान शरीफ तो जाणू करवाने आ, पर वो गुरुद्वारा साहिब दे विच कुरान पढ़ना अनुभव किवें दा सी? बहुत अच्छा लगा कि भाई एक ये अच्छाई का संदेश था, और उन्होंने कुरान की इज्जत की और कुरान को समझने की कोशिश की, क्योंकि वो अरबी जानते नहीं थे। उन्होंने कहा भाई हम कुरान अरबी तो नहीं जानते, आप हम इसकी चंद आयतें या चंद इसकी जो वो है शब्द वो पढ़कर सुनाओ, ताकि हमको भी पता लगे कि कुरान क्या कहता है। तो हमने उनको पढ़कर सुनाया तो वो बहुत खुश हुए और बहुत उनको अच्छा लगा, और उन्होंने फिर ये हमसे कहा कि इसको ऐसे ही बाहिफाजत अमानत के तौर पर रखना है, ऐसे ही आप भी इसकी हिफाजत करना। हमने उनसे वादा किया कि इंशाअल्लाह हम ऐसे ही इसकी हिफाजत और अमानत के तौर पर रखेंगे।